Jai Hind, Namaste. I am Abhishek. I welcome all of you to Last Mile Education. Today we are here to continue our 90 days spoken English class. We have so many new words, more than 60 new words from alphabet O. O से हमारे पास 60 से भी ज्यादा शब्द हैं. Let's start our discussion without any delay. The first word is obvious. O-B-V-I-O-U-S. Obvious मतलब सचमुच में. This is truth. That this is obvious that we are going to complete this class. ये obvious सी बात है, सचमुच में हम लोग इस क्लास को कंप्लीट करने जा रहे हैं. The second word is opaque. Opaque क्या होता है? जैसे फिजिक्स में एक टर्म होता है ट्रांसपेरेंट, ट्रांसलूसेंट एंड ओपेक. ट्रांसपेरेंट मतलब आर पार दिखे, ट्रांसलूसेंट मतलब थोड़ा थोड़ा दिखे आपको, और ओपेक मतलब बिल्कुल नहीं दिखे. और मेरे हाथ की इस तरफ क्या लिखा हुआ है आपको अभी नहीं दिख रहा है. दैट इज कॉल्ड ओपेक. ओके, ओपेक ऑब्जेक्ट. ये पेन है, ये एकदम जैसे मेरा हाथ है, पेन हाथ के इधर पेन है, तो ये ओपेक है मेरा हाथ, आपको इसके इधर नहीं दिख रहा है. दैट इज कॉल्ड ओपेक. ओपोनेंट. ओपोनेंट मतलब आपके विरोधी जो लोग हैं, जो ओपोनेंट हैं, जो आपके अपोजिट में बैठे हुए हैं, विरोधी लोग हैं, उनको हम लोग ओपोनेंट बोलते हैं. ठीक है, जैसे इलेक्शंस में ओपोनेंट खड़ा होते हैं, कोई भी इलेक्शंस आप लोग देख लो. ऑरेटर मतलब वक्ता, जो बोलने वाला होता है, जो स्पीच वगैरह लोग देते हैं, उनको हम लोग ऑरेटर बोलते हैं. They are the orator. Okay. The next is option. Like how many do you have options in your career? आपके पास करियर में जो भी आपका भविष्य होने जा रहा है, आपका जो प्रोफेशन बनने वाला है, उसमें कितने सारे ऑप्शंस हैं? तो we have diverse options. हमारे पास बहुत सारे रास्ते हैं. ठीक है. द नेक्स्ट इज ओवरकम. ओवरकम मतलब आप उस पे विजय पा लो, या फिर वो कोई आपको आपकी कोई कमी है और उसको आप सही कर लिए, कोई आपकी परेशानी है उसको आप ठीक कर लिए. दैट इज दैट यू हैव ओवरकम फियर ऑफ डार्कनेस. ओवर द टाइम यू हैव ओवरकम द फियर ऑफ डार्कनेस. पहले आप डार्कनेस में डरते थे, अब आप ओवरकम कर लिए, उसको हटा लिए. ठीक है. ओनर. ओनर मतलब आई एम द ओनर ऑफ दिस बोर्ड. इस बोर्ड का मैं ओनर हूं. यू आर द ओनर ऑफ दिस फोन. आप इस फोन के ओनर हो, ये मतलब आपका है. मकान मालिक के लिए हम लोग ज्यादा यूज करते हैं हु इज द ओनर ऑफ दिस होम. ओके. द नेक्स्ट इज ऑडियस. ऑडियस मतलब होता है घृणित व्यक्ति, जो अप्रिय हो. दैट इज कॉल्ड ऑडियस पीपल. यू डोंट बी एन ऑडियस. कभी भी आप ऑडियस ना बनो. ORDIOUS. ऑडियस मतलब घृणित व्यक्ति. ठीक है. ओबीडियंट. ओबीडियंट मतलब ओबे करे, जो भी आप आज्ञाकारी छात्र है. लाइक हु इज द ओबीडियंट स्टूडेंट इन दिस क्लास. इस क्लास में ओबीडियंट छात्र कौन है, आज्ञाकारी छात्र कौन है? जो हर दिन क्लास कंटिन्यू करता है, जो इसको एक दो बार देखता है और वर्ड मीनिंग को याद कर लेता है, जो किसी न किसी टॉपिक पे लिखने की कोशिश करता है. दैट इज कॉल्ड ओबीडियंट छात्र, जो अपने बातों को ओबे करे मतलब माने. ओबे करना मतलब मानना. ऑब्जेक्शन मतलब उसको ऑब्जेक्ट करना है, उसको मानना नहीं है, वो नकार रहा है, वो आपके बातों से अग्री नहीं कर रहा है. ऑब्जेक्शन प्रतिबंध लगा रहा है. अभी आई ऑब्जेक्ट यू राइट नाउ. मैं आपको रोकता हूं. यहाँ पे ये कोड में बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला वर्ड है ऑब्जेक्शन. आई हैव ऑब्जेक्शन ऑन दिस पॉइंट्स. इन सारे पॉइंट्स पे मुझे ऑब्जेक्शन है. ठीक है. द नेक्स्ट इज ऑब्लिगेशन. ऑब्लिगेशन ऑब्जेक्शन के जस्ट अपोजिट होता है. ऑब्लिगेशन मतलब आपको मानना पड़ेगा. इन द एनी सिचुएशन यू हैव टू एक्सेप्ट दिस पॉइंट्स. ये सारे पॉइंट्स को आपको मानना पड़ेगा. दैट इज कॉल्ड ऑब्लिगेशन. देखो, ऑब्जर्व और ओवरलुक दोनों का मतलब एक ही होता है. ऑब्जर्व मतलब ध्यान से किसी चीज को पढ़ना, देखना, या फिर समझने की कोशिश करना. द ओवरलुक का भी मीनिंग यही होता है, ऑब्जर्व एंड ओवरलुक. ओकेजन. दीपावली एक ओकेजन था हमारे लिए, छठ एक ओकेजन था, दशहरा एक ओकेजन था, आपका बर्थडे एक ओकेजन है. ये सारे एक त्योहार हैं, एक पर्व है, एक समारोह है, उनको हम लोग बोलते हैं ओकेजन. ऑक्युपाई मतलब पहले से आप उस पे अपना कब्जा कर लेते हो. लाइक समवन हैज ऑक्युपाइड योर लैंड. कोई आपके जमीन पर कब्जा कर लिया है, तो वहां पे ऑक्युपाई हम लोग बोलते हैं. लाइक यू आर ऑक्युपाइड विद द लाइक नेगेटिव थॉट्स. आप नेगेटिव थॉट्स से ऑक्युपाइड कर गए हो. अब अपने दिमाग को खोलना होगा और पॉजिटिविटी दिमाग में लानी होगी. दैट इज कॉल्ड ऑक्युपाई. और ऑक्युपाई से ऑक्युपेशन भी बनता है. जो ऑक्युपेशन मतलब जो आपका प्रोफेशन है, उसको हम लोग ऑक्युपेशन भी बोलते हैं. ठीक है. द ऑड. ऑड मतलब इवन ऑड हम लोग एक मैथ्स में डालते हैं, जैसे कि 1 इज ऑड एंड 2 इज इवन. ठीक है. और ऑड मतलब एक और होता है जो हमारे लाइक वही उसका ही मीनिंग निकालो, मैथ्स वाला ही, जो हमारे साथ अच्छे व्यवहार नहीं कर रहे हैं. दे आर द ऑड पीपल. जो निगेटिव पीपल है उनको हम लोग बोल सकते हैं.
ऑफेंड, ऑफेंड मतलब कोई आप गलती कर दिए या फिर कोई आप पे चार्ज वगैरह लगा है, तो कोर्ट में या पुलिस स्टेशन में ऐसा रहता है, हु इज द ऑफेंडर, स्टैंड अप, जो भी ऑफेंडर है, जो भी नियम कानून तोड़ा है वो खड़ा हो जाओ, उसको हम लोग ऑफेंडर बोलते हैं। ऑफर मतलब आजकल तो बिग बिलियन डेज और अमेजन पे कितने सारे ऑफर चल रहे हैं, दैट इज ऑफर आई एम टॉकिंग अबाउट, ठीक है। ऑफिशियल, ऑफिशियल मतलब जो ऑफिस में काम करने वाले लोग हैं। एक ऑफिस होता है, यू नो दैट, कि जहां पे बैठकर कुछ लोग अपना क्लर्क वगैरह का काम कर रहे हैं, या फिर एडमिनिस्ट्रेटिव काम कर रहे हैं, या फिर जो डीएम एसपी का ऑफिस होता है, दैट इज कॉल्ड आल्सो ऑफिस। और ऑफिशियल्स मतलब जो उसमें काम करने वाले लोग हैं, उनको हम लोग ऑफिशियल बोलते हैं। ओके, हैव यू मेट एनी ऑफिशियल, हाई रैंक ऑफिशियल? क्या हाई रैंक ऑफिशियल से आप कभी मिले हो अपने जीवन में? द नेक्स्ट इज ऑफस्प्रिंग। ऑफस्प्रिंग मतलब संतान, ये ठीक है। यू आर द ऑफस्प्रिंग ऑफ योर मदर एंड फादर। आप अपने मम्मी और पापा के ऑफस्प्रिंग हो, तो दैट वेयर यू कैन यूज सन और डॉटर। आप नहीं जानते हो क्या है, तो आप पूछ सकते हो कि हाउ मेनी ऑफस्प्रिंग यू हैव, आपके कितने सारे बच्चे हैं। हाउ मेनी चिल्ड्रन डू यू हैव, आपके कितने सारे चिल्ड्रन हैं। ऑफन मतलब अक्सर, अक्सर इस दुनिया में ऐसे करके एक सॉन्ग है ना, तो दैट इज कॉल्ड अक्सर। ओके, ओके इज समथिंग, ओके दैट, ओके इट्स ओके मतलब सही है, सब कुछ सही है। आपको पता है, एक रिसर्च का बात बता रहे हैं, सबसे ज्यादा फेमस वर्ड है ओके इस दुनिया में। ओके इज द मोस्ट फेमस वर्ड इन दिस वर्ल्ड, एंड ओके के बाद सेकेंड वर्ड है कोको कोला। कोको कोला कहीं पे भी मिल जाता है, ठंडा मतलब कोको कोला, तो ये ओके के बाद कोको कोला है। द नेक्स्ट वर्ड इज हियर, अपोज मतलब विरोध करना। ओपोनेंट क्या करते हैं, अपोज करते हैं, विरोध करते हैं। द नेक्स्ट वन इज ऑप्टिमिस्टिक मतलब आशावादी रहना, हमेशा पॉजिटिव सोचना और पॉजिटिव रिजल्ट्स के लिए तैयार रहना, उन लोगों को बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक पीपल एंड ऑप्टिमिस्टिक थॉट्स। ओके, द नेक्स्ट इज ऑर्डर। ऑर्डर मतलब आदेश देना, आई ऑर्डर यू, ऑर्डर, ऑर्डर आदेश देते हैं जज कोर्ट में कि हल्ला ना करो, दैट इज ऑर्डर। ऑर्डिनरी, ऑर्डिनरी मतलब आम लोग, लाइक वी आर द ऑर्डिनरी पीपल ऑफ आवर कंट्री। हम लोग सारे क्या हैं, कॉमन मैन है, आम लोग हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑर्डिनरी। और उसमें आप अभी जो भी जिस एंगल से आप यूज करना चाहते हैं कैन यूज हियर ऑर्डिनरी। ऑर्गेनाइज, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना, सब कुछ सही करना, व्यवस्थित करना, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज। ऑरिजिन, ऑरिजिन मतलब जहां से ये स्टार्ट हुआ है। व्हाट इज द ओरिजिन ऑफ दिस पेन? इस पेन का ओरिजिन कहाँ है, इस पेन का इतिहास कहां से चालू हो रहा है, ये बोर्ड का ओरिजिन कहां है, ये फोन का ओरिजिन कहां है, आपके फैमिली का ओरिजिन कहां है। बहुत सारे लोगों का आज इंडिया में ओरिजिन है पाकिस्तान से, जैसे कि वो लोग बंटवारे के बाद इंडिया आ गए, तो उनका ओरिजिन पाकिस्तान से है, पाकिस्तान वाले का इंडिया से है, और सबका हमारा भारत लाइक अखंड भारत से है, दैट इज ओरिजिन। ऑर्डिनेंस, ORDINANC, ऑर्डिनेंस मतलब कानून होता है, जो गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस वगैरह लाता है, कानून लाता है, उसको हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं। और एक होता है ऑर्डिनेंस। ऑर्डिनेंस मतलब होता है क्या, जो युद्ध में सामग्री बनता है, उसको हम लोग फैक्ट्री वगैरह को हम लोग ऑर्डिनेंस बोलते हैं, ORDNANCE, ऑर्डिनेंस। द नेक्स्ट इज ओर। ओर मतलब आप ये केमिस्ट्री में पढ़े होंगे, व्हाट इज द लाइक वेयर इज द आयरन ओर। आयरन का जो ओर है, मुख्य स्रोत कहाँ है, वो कहाँ, मुख्य स्रोत कहाँ है। ओर होता है जहां पे बहुत सारी चीजें को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, जहां से निकाला जाता है, ओरिजिनल पॉइंट को हम लोग ओर बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्व से बना ऑब्जर्वेशन, जहां पे आप सोच विचार कर रहे हो, जहां पे डीपली अंडरस्टैंड कर रहे हो, पढ़ रहे हो, दैट इज ऑब्जर्वेशन। ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना। ऑर्गेनाइज आई थिंक हम लोग अभी यूज किए हैं, ऑर्गेनाइज मतलब व्यवस्थित करना। और ऑर्गेनाइजेशन मतलब बहुत जो बड़ा बड़ा संगठन है, संगठित किया जाता है, तो बहुत ज्यादा लोग आते हैं ना संगठन में, तो जब ऑर्गेनाइजेशन होता है बहुत, जैसे यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऐसे ऐसे जगह को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, समूह को हम लोग ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ऑर्नामेंट। ऑर्नामेंट मतलब होता है जैसे कि गहना, लाइक ज्वेलरी इज द ऑर्नामेंट ऑफ फीमेल। जो फीमेल लोग हैं उनका जो गहना होता है वो ज्वेलरी होता है, जो वो और ज्वेलरी मतलब आपको पता ही है, गहना होता है, ऑर्नामेंट वही होता है, ऑर्नामेंट। ऑर्थोडॉक्स मतलब रूढ़िवादी लोग, एकदम एक ही लकीर के फकीर वाले लोग, जो एक ही चीज से, विचारधारा से बंधे पड़े हैं, ना इधर जा रहे हैं ना उधर जा रहे हैं, एकदम ये तो ये, यही सही है तो यही सही है। दोज पीपल आर कॉल्ड ऑर्थोडॉक्स पीपल, ठीक है। तो डोंट बी ऑर्थोडॉक्स, बी मोल्डेबल, बी लाइक लिबरल, ओके। ऑब्सेस मतलब अपने विचार से ऑब्सेस्ड हो गए हैं,
एकदम वही दिमाग में चल रहा है, एकदम जो भी जैसे निगेटिव पीपल को आप देखते हो कि एकदम ऑब्सेस्ड हैं। ऑर्थोडॉक्स क्या होते हैं, ऑब्सेस्ड हो जाते हैं एक ही सोच से, एक ही विचार से, वो दूसरा कुछ एक्सेप्ट ही नहीं कर पाते हैं। ओशियन मतलब समुद्र, यू हैव सीन सो मेनी टाइम्स इन द मूवीज। ऑर्गन, ऑर्गन मतलब क्या होता है, शरीर का पार्ट होता है। जैसे हाथ क्या है, मेरा ये ऑर्गन है मेरे बॉडी का। और ऑर्गेनिक क्या है, जो प्राकृतिक रूप से पैदा की गई जो भी फसलें होते हैं, ग्रेन्स, अनाज, फल फूल, दैट इज कॉल्ड ऑर्गेनिक फूड और ऑर्गेनिक, ठीक है। आउटकम जो परिणाम होता है, जैसे कि यू आर स्टडिंग, यू आर कंटिन्यू योर स्टडी ऑन द डे टू डे बेसिस, तो यू विल लर्न एंड यू विल गेट हियर व्हाट, लर्निंग इंग्लिश। आप यहाँ से अंग्रेजी सीख कर जाओगे, तो दैट विल बी द आउटकम। जो भी आप काम किए, जो भी आप मेहनत किए, जो भी आप इनपुट लगाए, उससे बाहर क्या निकला, दैट इज कॉल्ड आउटपुट। ओके, आउटपुट और आउटकम्स, आउटपुट भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो, आउटपुट, ठीक है। ओपिनियन, ओपिनियन मतलब आपकी सलाह क्या है, व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन द वर्ल्ड कप दैट वी लॉस्ट। जो हम लोग वर्ल्ड कप हारे हैं उस पे क्या आपकी सलाह क्या है, कौन गलती किया, कौन मिस्टेक किया। सो हियर इट इज योर ओपिनियन। ऑब्टेन मतलब व्हाट विल यू ऑब्टेन आफ्टर कंटिन्यूइंग दिस क्लास। ये क्लास को जब आप कंटिन्यू कर रहे हो तो आप क्या ऑब्टेन करोगे, क्या प्राप्त करोगे, आउटकम्स आपका क्या होगा, ठीक है। ऑब्स्टेकल, जो भी रास्ते के आपके परेशानियां हैं उनको हम लोग ऑब्स्टेकल बोलते हैं। परेशानियों को क्या बोलते हैं, ऑब्स्टेकल्स। उसके बाद ऑपरेटर, ऑपरेट जो करता है उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। जैसे बहुत सारे रेलवेज में पोस्ट भी आती है ऑपरेटर की, जो उसको संचालित करता है, संचालन जो करता है उसको हम लोग ऑपरेटर बोलते हैं। और संचालन को क्या बोलते हैं, ऑपरेट, ऑपरेट, ऑपरेट करना, उसको आगे बढ़ाना, उसको कंटिन्यू करना। ऑफशोर मतलब समुद्र के पास का जो बीच वगैरह साइड होता है उसको हम लोग ऑफशोर बोलते हैं, ठीक है। द नेक्स्ट इज ओनली मतलब केवल, अकेला, एक। ओपन मतलब खुला हुआ, ओपन माइंडेड, यू आर ओपन माइंडेड पर्सन, आप खुले हुए दिमाग के आदमी हो, मतलब कुछ भी एक्सेप्ट करने की कोशिश करते हो। द नेक्स्ट इज वन, वन मतलब एक, और वंस मतलब केवल एक बार। वंस आई हैव वेंट टू चेन्नई, केवल एक बार मैं चेन्नई गया हूं, दैट यू कैन से वंस, ठीक है। ओवर मतलब बहुत ज्यादा हो गया, ठीक है, इट इज ओवर। जैसे हम लोग क्रिकेट करते हैं तो उसमें ओवर हो जाता है, मतलब 6 बॉल एक ओवर में होते हैं, 6 बॉल अब समाप्त हो गए, नाउ द नेक्स्ट ओवर स्टार्ट्स हियर। ऑकर मतलब आपके सामने एक ही बार अपीयर हो जाता है, कुछ ऑकर हो जाता है, सामने आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ऑकर, ठीक है। ऑर्बिट मतलब किसी लाइक डायरेक्शन में वो घूमते रहते हैं, जैसे अर्थ हमारा घूमते रहता है ना एक ऑर्बिट पे, फिक्स्ड पाथ है, उसी पे वो चक्कर लगाते रहता है, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिट। ऑन गोइंग मतलब चला जा रहा है, चला जा रहा है, ऑन गोइंग एक्टिविटीज जो हमेशा होते रह रहा है, ठीक है। लाइक रिचुअल्स इज द ऑन गोइंग एक्टिविटीज सिंस टाइम इमेमोरियल, बहुत सालों पहले से रिचुअल्स होते चला जा रहा है, होते चला जा रहा है, ठीक है। ऑफ रोडिंग आजकल एक बहुत ये वर्ड प्रचलित हुआ है, ऑफ रोडिंग मतलब रोड के अदर साइड्स में जो खेत खलिहान होते हैं या फिर जहां पे सड़कें अच्छी नहीं होती हैं वहां पे गाड़ी चलाने को हम लोग बोलते हैं ऑफ रोडिंग, ठीक है। जैसे हिमालयन, महिंद्रा, थार, ये सारे ऑफ रोडिंग के लिए व्हीकल्स हैं। The next is omit, omit मतलब हटा देना, उसमें से omit कर देना, एडिट कर निकाल देना, ठीक है, हटा देना। और अगला है ओमनिवोरस। देखो आपको पता है 3 चीजें होती हैं, हार्बीवोरस, कार्बीवोरस एंड ओमनिवोरस। हार्बीवोरस किसको बोलते हैं, जो फल फूल खाते हैं। कार्बीवोरस किसको बोलते हैं, जो मांस मछली खाते हैं। और ओमनिवोरस किसको बोलते हैं, जो दोनों खाते हैं। हार्बीवोरस में क्या हो गया, हार्बीवोरस में गाय हो गई, कार्बीवोरस में लायन हो गया, और ओमनिवोरस में डॉग्स हो गए और हम लोग हो गए। हम लोग सब कुछ खाते हैं, दोनों खाते हैं, दैट इज कॉल्ड ओमनिवोरस। अपॉर्चुनिटी मतलब क्या होता है, अवसर होता है। जैसे आपको अपॉर्चुनिटी मिला है इस फोन से इस क्लास को देखने के लिए, यू गॉट एन अपॉर्चुनिटी एंड यू बिकम सो मच हैप्पी। आप कोई भी अपॉर्चुनिटी आपको मिलता है और आप बहुत ज्यादा खुश होते हो, दैट इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी। और अपॉर्चुनिस्ट किसको बोलते हैं, जो सिर्फ मतलब कुछ प्राप्त करने के लिए आपके पास है, या जो फिर सिर्फ अवसर देखकर आपके पास है, जो बहुत सेल्फिश इंसान हो, उसे हम लोग बोलते हैं अपॉर्चुनिस्ट। हमेशा वो अपना फायदा का देखता है, सिर्फ इसीलिए वो आपके पास आता है। द नेक्स्ट इज आउटकम। आउटकम आई थिंक यहाँ पे हो गया, आउटकम। आउटकम मतलब क्या क्या उसमें से आ रहा है। और अगला है आउटस्किर्ट्स, मतलब गली के जो बाहर हम लोग, शहर के बाहर जो हम लोग की रोड्स वगैरह होती हैं, उसको हम लोग बोलते हैं आउटस्किर्ट्स। तो दैट्स ऑल, यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट
You can write it, you can copy it, or you can continue the class on the day-to-day basis. And आप इसको एक दो बार देख सकते हो, सारे वर्ड्स मीनिंग आपको इजीली याद हो जाएंगे. और एक काम करना, हर वर्ड से एक एक छोटा छोटा सेंटेंस बनाने की कोशिश करना, उससे और ज्यादा अच्छे तरीके से याद होगा और ज्यादा बेहतर तरीके से याद होगा. तो दैट्स ऑल फॉर टुडे. सी यू टुमारो विथ नेक्स्ट न्यू एक्साइटिंग क्लास. सो जय हिंद, जय भारत.